इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। कोरोना की रिपोर्ट पर पॉजिटिव दिखने के साथ ही हर मरीज उन 14 दिनों की उल्टी गिनती शुरू कर देता है जिसके बाद उसकी जिंदगी पहले जैसी पटरी पर लौट आए। बुखार, खांसी और बदन दर्द में तड़पता हुआ मरीज यही सोचता है कि ये 14 दिन किसी तरह से गुजरें और कोविड के लक्षणों से उसे आजादी मिले। लेकिन सोचिए, अगर रिपोर्ट नेगेटिव हो जाने के बाद भी ऐसा ना हो, 14 दिन बीत जाने के बाद भी ना ही कोरोना के लक्षण कम हो और ना ही परेशानियां, तब क्या होगा? ऐसा ही हो रहा है हुसैन। देश के हर 10 में से एक कोरोना मरीज के साथ जहां वायरस तो शरीर से चला गया, लेकिन सेहत से जुड़े हुए 10 परेशानियां वो पीछे छोड़ गया। ठीक होने में मरीज को 14 दिन नहीं बल्कि कई बार 3-3 महीने तक का वक्त लग रहा है। डॉक्टर्स इसे लॉन्ग कोविड कहते हैं। लॉन्ग कोविड में मरीज को हल्का बुखार और बदन दर्द, कमजोरी रहती है, साथ ही लंबे समय तक खांसी बनी रहती है। कई मरीजों को सीने में भारीपन और सांस लेने में तकलीफ भी होती है। और लॉन्ग कोविड में बीमारियों की फेहरिस्त भी इतने पर खत्म नहीं हो जाती। इस दौरान मरीज को नर्व से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। धड़कन तेज होने पर हाथ पैर सुन पड़ने और कमजोर याददाश्त के मामले भी सामने आ रहे हैं। डॉक्टर्स की माने तो लॉन्ग कोविड का सबसे आम लक्षण है थकान, जो 5 में से 14 मरीजों में देखा जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 5 में से 4 मरीजों में यह दिखाई दे रहा है और स्पेशलिस्ट इसे पोस्ट कोविड सिंड्रोम भी कह रहे हैं। और इससे जुड़ी हुई दिक्कतें पहली लहर में भी सामने आई थी, लेकिन दूसरी लहर में ये ज्यादा खतरनाक हो गई है। खास बात यह है कि लॉन्ग कोविड के लक्षण अब बच्चों में भी दिखने लगे हैं। बच्चों में रिकवरी के बाद मांसपेशियों में दर्द, पेट से जुड़ी हुई परेशानियां, चक्कर आना, उल्टी होना और दौरे पड़ने जैसे केसेस भी सामने आए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि उन लोगों को ये दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं जिनमें कोरोना के लक्षण बहुत हल्के थे। और मीनाक्षी, ऐसे में हर कोरोना मरीज के मन में यही सवाल आता होगा कि उसकी सेहत पहले जैसी आखिर कब होगी भी या नहीं। तो हम आपसे कह देना चाहते हैं कि बिल्कुल भी हताश होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योग से कोरोना के साइड इफेक्ट को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। और ये कैसे होगा, ये बताने के लिए खुद स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। और सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत भी हो चुकी है। प्रणाम हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन आपको भी, और मेरे साथ जो आपने कहा वो सब यहाँ भुक्तभोगी हैं। जो भी देख रहे हैं आप, ये सारे पहले कोरोना से संक्रमित हुए। ये इनमें कुछ सिम्टोमेटिक थे, कुछ उसमें बहुत सीवियर थे, और कुछ को कोरोना के बाद बड़े कॉम्प्लिकेशंस हुए। लेकिन सब के सब योग करके, आयुर्वेद का प्रयोग करके, गिलोय तुलसी माने योग आयुर्वेद की डबल डोज लेके ठीक हुए हैं। तो इसके लिए पहले तो साहब अपना अभिनंदन करो। लोग प्रमाण मांगते हैं कि कोरोना में योग आयुर्वेद से क्या होता है, तो उसके प्रमाण है। और कोरोना के बाद एक एक परिवार, अब जैसे ये तो पूरा परिवार है, इनके कम से कम 50 आदमी झांसी में रहते हैं, ललितपुर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, आगरा में बहू थी और पीड़ित हो गए थे। और सबने क्या किया? योग, सबने योग किया और एलोवेरा पिया, वो गिलोय पिया। स्वामी जी, आपको इंडिया टीवी पे बराबर हम फॉलो करते हैं, स्वामी रामदेव को फेसबुक पे जी। और ये चुनाव हो गए यूपी में उस समय पूरा, और बहुत ज्यादा, और उस समय हमारे यहाँ ललितपुर में 42 टीचर्स एक्सपायर हो गए थे। 42? तो उस समय घबराहट इतनी थी कि लेकिन 42 टीचर हो गए, ये घबराई नहीं। और तेरे को भी कोरोना हुआ? जी, कोरोना हुआ था मुझे पर देखा, लाइव किया, और आपको मैं कोरोनिल खाई मैंने, और जो आप बताते थे बादाम और अखरोट और जो आप बताते थे, हम लोगों ने सब कुछ किया। और सुबह खाली पेट, क्या बात है। ये बेटी, ये माता जी और ये बेटी, और पापा किधर है? उधर पापा है। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। पूरे के पूरे 50 के 50 लोग परिवार के योग से ठीक हुए। और इसको कोरोना के बाद क्या हो गया था? अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। और मैं गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ, इलेक्शन करा रही थी, उसी टाइम मुझे कोरोना हो गया। गोरखपुर में मैं पोस्टेड हूँ। बहुत दिक्कत आई थी, इसका मतलब जी। और फिर अब क्या हाल है? अभी तो बिल्कुल ठीक हूँ, 2 दिन से मैं यहाँ पे आई हूँ। मात्र 2 दिन में? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दर्द नहीं है। गड़बड़ हो गया था।
जी। वो भी ठीक कर लिया। अल्सरेटिव कोलाइटिस बिल्कुल, दर्द बिल्कुल नहीं है और बहुत आराम है। पूरे शरीर में तेरे को भी तो दर्द हो गया? हाँ जी, बिल्कुल बॉडी में पेन था, घुटनों में दर्द। मैं मेरठ से हूँ, मेरा नाम सीमा तो है। ज्यादा यूपी वाले आगे भाई इधर तो। चलो, ये सब के सब स्वामी जी ठीक होके बैठे हैं और योगाभ्यास कर रहे हैं। और तेरे को ओम स्वामी जी मुझे अप्रैल में कोरोना हुआ था और मुझे सारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे लगभग। गंध नहीं आती थी, सुगंध नहीं आती थी, पीठ में दर्द, स्वाद नहीं आता था, पीठ में दर्द, सर में दर्द, बुखार एकदम तेज 102 डिग्री। ये सब ठीक कर लिया बिल्कुल 100%। 4-5 दिन में कोरोनिल खा के एकदम स्वस्थ हो गया मैं। ये लो, और योग किया? योग बिल्कुल किया। तो मत भूलो। अब देखो स्वामी जी, ये जो शुरुआत में आप लाइव एग्जांपल्स दिखा देते हैं ना। एक तो यहाँ पर ये बहन है, कितनी दिन खाई कोरोनिल? दिन खाई है। मैं बैंक में एक दिन बैंक में जॉब करती हूँ। होली के टाइम पे हम लोग मथुरा आए थे स्टाफ के साथ। बहुत स्वामी जी, ये लाइव एग्जांपल्स जो हैं, आंखें नहीं खुली इस कोरोना के कारण। हमारे दर्शकों को बहुत भरोसा देती हैं कि योग से कैसे वो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो स्वामी जी, कोरोना को तो हराना ही है, सोराइसिस की प्रॉब्लम और अब उस टाइम पे कोरोना भी हो गया था। कोरोना के साइड इफेक्ट्स को भी मात देनी, वो कैसे मात दे सकते हैं हम इनको देखकर बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन स्वामी जी, कौन कौन से योगाभ्यास हैं जिन्हें कोरोना के दौरान करने पर मरीज जो है वो जल्द से जल्द रिकवर होगा? ब्लेसिंग मतलब ठीक, उसने मतलब मेरे पूरा जितने सिम्टम्स थे 3 दिन में ही मेरे को आराम लग गया था। लेकिन मैंने तो चलो, ये तो सारे कुछ लाइव एग्जाम्पल दे दिए जी भाई स्वामी बहनों के। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई सबका। ये प्रमाण है कि योग से जिनको कितने भयंकर कॉम्प्लिकेशंस आए, उन्होंने योग और आयुर्वेद से कोरोना को हराया। तो चलो, इसके लिए क्या करना, दोनों हाथ सिर पे रखो। तो देखो, पूरे शरीर में दर्दें होने लगती हैं। तो आज जो अभ्यास बता रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम के, वो करके हाथों पैरों के, और फिर ये अभ्यास करने हैं लंबे श्वास भरना, तो पूरे शरीर में दर्दें आ जाती हैं, वो भी दूर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं रोज बोलता हूं कि जो कमजोरी है उसको रिकवर करने के लिए योग के साथ बादाम, अखरोट, खजूर, मुनक्का और अंजीर, ये सबको पता है, पूरे देश को हमने सिखा दिया। लंबे गहरे श्वास। और ये माताएं तो बहुत बड़ी प्रचारक हैं योग की भी, आयुर्वेद की भी और इंडिया टीवी की भी। घरों में झगड़ा कर लेते हैं, बोले इंडिया टीवी लगाना है सुबह सुबह, कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं लगाया जाएगा, कोई दूसरा और कुछ नहीं देखा जाएगा, सुबह योग ही करना है, कराना है, देखना है। और इसके प्रति इतनी सजग है कि अपनी सेहत को तो अच्छा किया ही, अपने पूरे परिवार की सेहत को इन्होंने अच्छा कर दिया है। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये तो बहुत आराम से हो जाते हैं। और उसके बाद देखो, थोड़ा पीछे झुकना, ऐसे हाथ लगा लो। बॉडी पेन होता है, उसके अलावा कमजोरी आती है, तो कमजोरी के लिए तो मैंने बताया ही अभी। फिर ये बादाम, अखरोट, खजूर, मुनक्का, अंजीर के साथ साथ सुबह उठ करके अनार, सेब, पपीता, ये सब को मैंने बोला हुआ है, इससे पेट एकदम अच्छा हो जाता है। और जिनको देखो कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना, शेष आगे भी झुकना। जिनका जैसे बहन ने बताया कि कोलाइटिस था, पेट बहुत खराब हो गया था, तो बेल का प्रयोग बताता हूं। तो इन्होंने बेल का भी प्रयोग किया हुआ है। बेल, पका हुआ केला, पका हुआ केला, उबला हुआ सेब, बेल, अनार, और बहुत ज्यादा पेट की दिक्कत बढ़ गई तो कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच और कुटज घनवटी, वापस सबने ऐसे ही किया, वापस आ गए। देखो, बॉडी को वार्म अप करने के लिए थोड़ा जॉगिंग कर लिया, वार्म अप करने के लिए जॉगिंग कर लिया। और जो जवान बच्चे हैं, अब जो है एक बालक तो इसको जेनेटिक अस्थमा था, अब जेनेटिक अस्थमा हो, मैंने बार बार कहा है, मौत होती है लंग कमजोर होने से। उधर लास्ट में कितनी पीढ़ियों से अस्थमा है भाई, किस किस को था अस्थमा? मेरे दादाजी को भी था अस्थमा, दादाजी को, पिताजी, मेरे फादर को भी था, और मेरी मदर को भी था, और मेरे को भी है। और ऐसा लगता था, हम 2 भाई हैं, तो भाई एयरफोर्स में है, वो गुजरात में, वो लगता था यार मम्मी और पापा को थोड़ा सिक्योर रखना, ये मतलब कभी इसके साथ मिसहैपनिंग ना हो जाए, मरना चाहे। हाँ, तो पिताजी हम एक्चुअली क्या है, बहुत दिनों से आयुर्वेद और आपसे जुड़े हुए हैं, तो पापा जी बहुत मतलब पिछले 10 साल से सवासारी और ये लेते हैं,
तो 1 या 2 दिन में बस हल्का सा बैक पेन हुआ था, अगले दिन ठीक हो गया। हमें लगता था कि अस्थमा से कभी मिस हैपनिंग ना हो जाए। तो नहीं हुआ कोरोना? न मेरे को भी हुआ स्वामी जी, मैं भी अपनी भी बता रहा हूँ। बापू को बीमार 2 दिन में ठीक कर लिया, जेनेटिक अस्थमा होने के बावजूद। और मेरी मदर को तो इतना ज्यादा मतलब पेन हुआ, 2 दिन बुखार रहा। स्वामी जी आशीर्वाद बेटा, अब बैठ जाओ। तो ये मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, फेफड़े कमजोर होने से कोरोना में मौत हो रही है। फेफड़े कमजोर हो रहे कोरोना के बाद, हार्ट कमजोर हो, नर्वस सिस्टम कमजोर हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आंखों में प्रॉब्लम आ रही है, नाक में प्रॉब्लम आ रही है, सारे कॉम्प्लिकेशंस ऐसे दूर हो। पीछे झुक गए, उष्टासन किया, और जो उष्टासन पूरा नहीं कर सकते वो आधा कर लो। देखो ऐसे घुटने के बल खड़े हो जाओ, दोनों हाथ ऐसे लगाओ, घुटने पर खड़े हो, बैठे मत रहो, ऐसे कुछ तो ऐसे कर लो। और ये माताएं तो बड़ी फ्लेक्सिबल है, इसलिए घर परिवार चला पाती हैं। ये मीनाक्षी जी तो महायोगिनी हो गई है, और सब बहनें भी बहुत अच्छा करती हैं भाई, क्या बात है। वापस और आगे भी झुक जाओ, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से कोई दर्द आदि नहीं रहेगा, कोई मर्ज नहीं रहेगा। आगे झुक गए तो शशकासन ऐसे। ये कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए, नर्वस सिस्टम की कमजोरी, इम्यूनिटी वीक हो गई है, प्राणायाम तो करना ही है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। जिनको ब्लड प्रेशर है, शीतली, शीतकारी भी। फिर वापस आ गए। एक अभ्यास 10 सेकंड से शुरू करके कितनी देर करना है बोलो? 10 मिनट तक ऐसे करना है। और जिनके पेट गड़बड़ है उनको ये भी कर लो। चलो स्वामी जी एक एक करके जरा सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं, क्योंकि कोरोना जो है शरीर के सभी अंगों पर बुरा असर डाल रहा है। तो सबसे पहले हम लंग्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने बताया स्वामी जी कि कोरोना का सबसे ज्यादा असर हमारे फेफड़ों पर, लंग्स पर ही पड़ रहा है। तो रिकवरी के बाद भी लंग्स जो है लंबे वक्त तक डैमेज रहते हैं। मरीज को सीने में काफी भारीपन महसूस होता है। कोरोना के बाद लंग्स को मजबूत करने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास कर रहे हैं? अभी तो उष्ट्रासन तो बता ही दिया हमने जी। उष्ट्रासन, अर्ध चक्रासन, और अभी मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और धनुरासन बताएंगे। उससे पहले प्राणायाम बताते। 3 प्राणायाम जरूर करने हैं। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, केसर, और जिनको शुगर है वो च्यवनप्रभा का प्रयोग कर लें। और स्वासारी, क्वाथ, पंचकोल के साथ पहले ज्यादा ही है, तो स्वासारी और पंचकोल का क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी गोली और स्वासारी गोल्ड। तो अब ये भाई बैठे हमारे यहाँ सबसे पहले, इनको इतना भयंकर था, हालात खराब ये थी, खांसी रुक ही नहीं रही थी, और डायबिटीज बढ़ गई थी 250 तक। खांसी कब से चल रही थी? खांसी कोरोना होने के तुरंत बाद जो है शुरू हो गई, रुकी नहीं रही थी ना, कभी नहीं रुकी। 2-3 दिन फिर मैंने दिमाग में आया स्वासार गोल्ड खाया जाए, 3 दिन में ठीक कर ली। और एक खुराक, एक ही खुराक खांसी बंद तो हुई, ये पूरे परिवार हो गया। तो ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, एक खुराक में ठीक। स्वासारी गोल्ड, कपालभाति और ये अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लेना। करो सब बहनें तो ऐसे कर रही हैं जैसे कोई प्रोफेशनल योग टीचर कर रहा हो। करो अनुलोम विलोम करो अम्मा। कहीं भाई नाराज ना हो जाए स्वामी जी, आप बार बार सिर्फ बहनों की तारीफ कर रहे हैं। बहनें ही हमारे, अरे बहनों की तारीफ करो, घर परिवार संसार सब ठीक चलेगा। और आप भी अपनी बीवी की तारीफ करना, आपको जिंदगी में बहुत सुख शांति मिलेगी। 100% की बात है हुसैन। जो गृहस्थी होते हैं वो अपनी घरवाली की बड़ाई करते हैं, और जो सन्यासी होते हैं वो सब माँ बहन बेटियों की बड़ाई करते हैं। पुरुष वाले तो महकमा इसलिए नाराज नहीं होगा, वो तो हमारा है ही सो है। चलो उल्टे लेट जाओ। पुरुष तो अच्छे होते ही है, लेकिन पुरुषों से अच्छी माताएं होती हैं। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख लो। बहला लिया स्वामी जी, अच्छी होती हैं, वो अच्छे ना हो तो पुरुष अच्छे पैदा ही कैसे होंगे? तो इसलिए मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, ये आसन करने हैं। और फेफड़े इतने मजबूत हो जाएंगे कि वो आंधी आए, तूफान आए, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आए, उनको कुछ नहीं असर होगा।
फेफड़े फौलादी होने चाहिए वज्र की तरह। चलो उठाओ भुजंगासन, ऊपर देखो और रुक जाओ थोड़ी देर। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहनों के साथ भाइयों ने भी सुंदर सुंदर किया है, सभी अच्छे हैं। ये तो मैं बीच बीच में थोड़ा ऐसे ही विनोद करता रहता हूँ, हास्य योग करता रहता हूँ, श्वास भर के रुक गए ऐसे। तो भस्त्रिका भी हो गया, फिर नीचे आ गए। क्या बात है, ऐसे ही सारा देश योग करेगा, कोई रोगी नहीं रहेगा, सब योगी बनेंगे। लंबे श्वास, फेफड़े मजबूत होंगे, बीपी शुगर थायराइड सब कुछ ठीक रहेगा। भुजंगासन दोनों हथौड़ी के नीचे, तो फेफड़े तो इनसे मजबूत बन जाएंगे हुसैन भाई। प्राणायाम करें, उष्टासन करें, भुजंगासन करें, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और धनुरासन। अब अगला चैप्टर और बता दो, क्या बताना वही बता देंगे। जी स्वामी जी, सब तैयार है। स्वामी जी, चाहे बच्चे हों या बड़े, कोरोना से ठीक होने के बाद सबके पाचन तंत्र पर बहुत असर पड़ रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम शलभासन काफी प्रभावित हो रहा है। उल्टी से लेकर पेट दर्द और भूख ना लगने जैसी बहुत सारी शिकायतें लोगों में आम सी बात हो गई हैं। तो अब जरा डाइजेस्टिव सिस्टम पर बात कर लेते हैं। एकदम ठीक कहा आपने। पेट तो वैसे भी 100 में से 90 लोगों को, किसी को गैस, किसी को एसिडिटी, किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी को पायस फिशर, फिस्टुला, इंडाइजेशन, और ये अपचन का ही परिणाम है ओबिसिटी। यदि मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे तो मोटापा हो ही नहीं सकता, और पेट अच्छा रहे, पेनक्रियाज अच्छा रहे तो शुगर भी नहीं हो सकती। तो चलो सीधे लेट जाते हैं आप, और सीधे लेट के पेट के लिए अभ्यास करते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन। ये पेट के लिए रामबाण है। और बैठ के तो हमने बता ही दिया था, मंडूकासन, योग मुद्रासन। फिर और बता देंगे, श्वास बाहर छोड़ करके ऐसे, या तो थोड़ी देर ऐसे लगा के रखें। जिनको कोलाइटिस है वो श्वास बाहर छोड़ करके ऐसे फिर लंबे लंबे श्वास लेते रहे। जिनको कोलाइटिस नहीं है, कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, तो धीरे धीरे कपालभाति करें और ऐसे करते रहे। और जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, सुबह उठ करके गौर से सुने, क्योंकि कुछ लोग सुन के नहीं फिर वैसे करते नहीं, करना। और 100% निर्दोष उपाय है। एलोवेरा, वीटाग्रास, लौकी का जूस पी लेना। कितनी भयंकर, 3 चीजें से तो पूरी ठीक हो जाएगी। एक चीज से, अकेले एलोवेरा से, अकेले वीटाग्रास से, अकेले लौकी से भी एसिडिटी ठीक हो जाती है। तीनों का प्रयोग कर लिया तो फिर तो कोई कहना ही क्या बात है। पवन मुक्तासन, फिर उत्तान पादासन। जिनको ज्यादा ही एसिडिटी है तो अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम मिला के 2 ग्राम इसमें मोती पिष्टी भी मिला लेना। सुबह शाम 1-1 चम्मच खा लेना। जिनको बहुत ज्यादा कोलाइटिस है तो मैंने बोला अनार दही के साथ, या दही में पका हुआ केला, पका हुआ जो है उबला हुआ सेव, अनार, केला, ये दही के साथ ले लेते हैं सब गोल। और कुटजारी 4-4 गोली, और 4-4 गोली कुट घनवटी और कुटजारी 4-4 चम्मच पानी में घोल करके पी ले। जिनको बहुत ज्यादा गैस बनती है तो गैसर चूर्ण ले लें, अथवा जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन रात को भिगो करके सुबह उसका पानी पी ले। उत्तान पादासन 1-1 मिनट, 2-2 मिनट ऐसे करना है। नौकासन करो चलो। और ये जबरदस्त अभ्यास है पेट के लिए। इंडाइजेशन रहेगा ही नहीं। पेट बहुतों के खराब है। जिनको बहुत ज्यादा उल्टी होती है तो मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, ये पतंजलि के जो मेगा स्टोर है, पतंजलि चिकित्सालय है, आरोग्य केंद्र, वहां आराम से मिल जाती है और बाजार से 10 गुना सस्ती मिलती है। बाजार में 300 रुपए की 1 ग्राम मोती पिष्टी मिलती है, हम 30 ही रुपए की देते हैं, 10 गुनी सस्ती। ड्रग माफियाओं ने लूट मचा रखी है, योग में भी आयुर्वेद में भी। तो मोती पिष्टी 4 ग्राम और मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम मिला करके दोनों आधा ग्राम ले ले। एक ही डोज में एसिडिटी ठीक, उल्टी ठीक, सिर दर्द भी अच्छा हो जाता है। ये नौकासन। अब सेतुबंधासन कर ले, चलो बीच से उठा लो। और अगला प्रश्न पूछ लो मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, स्टडीज के मुताबिक स्वामी जी, कोरोना से रिकवर हुए 5 मरीजों में से 4 मरीज ऐसे हैं जो लंबे वक्त तक कमजोरी महसूस कर रहे हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका वजन भी घट रहा है। तो ऐसे में क्या उपाय किया जाए जिससे जो शरीर की पहले जैसी एनर्जी है, जो ताकत है, वो उन्हें वापस मिल जाए? अब कमजोरी के लिए मैं 10 उपाय बताऊंगा 1 मिनट के अंदर ही।
जी। जिनको कमजोरी है लंबे लंबे श्वास लें, उससे रिकवर हो जाएंगे। जिनको कमजोरी है वो महिलाएं शतावर चूर्ण खाएं, रिकवर हो जाएगी कमजोरी वापस। जिन पुरुष हैं वो अश्वगंधा ले लें अथवा इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोचार्ज, गिलोय, अश्वशिला, ये सब कमजोरी को रिकवर करते हैं। बादाम और अखरोट जिनको ये सब ले सकते हैं जी, क्योंकि जिनको शुगर है उनको खजूर, मुनक्का, अंजीर में थोड़ी दिक्कत है। बादाम अखरोट, 5 बादाम और 2-3 अखरोट रात को भिगो के सुबह पीस करके पी ले और घोड़े की तरह दौड़ेंगे, इतनी ताकत है इन चीजों के अंदर। 2 चम्मच गाय का घी खा ले। जिनको कफ कोल्ड है वे च्यवनप्राश ले लेना, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश ले लेना, वो ये मत लेना, घी मत लेना। 2 चम्मच घी खा ले और 2 मिनट ये सर्वांगासन कर ले और अनुलोम विलोम करने 2 मिनट। जो सर्वांगासन शीर्षासन नहीं कर पाते वो जो सर्वांगासन, हलासन और शीर्षासन नहीं कर पाते, आप सभी सर्वांगासन करो। और जिनको हाइपरटेंशन है वे मत करना शीर्षासन, सर्वांगासन। मात्र 2 मिनट ये करने से पूरी कमजोरी दूर और एकदम से एनर्जी ऐसी आती है, सारी कमजोरी दूर भाग जाती है। एक एक सेल हमारा चार्ज हो जाता है डीप ब्रीदिंग से, अनुलोम विलोम से, शीर्षासन से पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है। ये सारी एलोपैथी, मॉडर्न साइंस जो है ये खाली दृश्य चीजों पर असर करती है। योग में अदृश्य शक्ति मिलती है हमें, प्राण शक्ति। इसलिए सबसे मैं कहूंगा कि कमजोरी के लिए सबसे बेस्ट है ऐसे लंबे श्वास लें और मन में विचार करें। मेरे कोई कहते हैं 37 ट्रिलियन सेल्स है, कोई कहते हैं 50 ट्रिलियन सेल्स है। एक एक सेल में मल्टी बिलियन उसका बेस पे इसका डीएनए का स्ट्रक्चर है। 37-50 जो ट्रिलियन सेल्स हैं। हमारे अष्टचक्र, 9 द्वार है, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं, और पूरा पंचकोश है, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच महाभूत है, सब ऊर्जान्वित हो जाते हैं ऐसे लंबे श्वास लेने मात्र से। और इस विचार मात्र से मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मेरे भीतर, मेरे पिंड में सारा ब्रह्मांड समाहित है। बाहर की जो बाहर के केमिकल्स, हार्मोन्स हैं, सारी बाहर की शक्तियां अपने भीतर हैं। हम अपनी शक्तियों का 1 से 10% ही उपयोग करते हैं, शारीरिक, मानसिक। स्वामी जी, मीनाक्षी कह रही हैं योग से ये पूरी शक्तियां अभिव्यक्त हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कंप्लीट एक्सप्रेशन, अगर कोई ऐसी शक्ति मिल जाए और रिजुविनेशन और ट्रांसफॉर्मेशन योग से हो जाता है। अगला प्रश्न पूछ लो। स्वामी जी, मीनाक्षी कह रही हैं कि अगर ऐसी कोई शक्ति मिल जाए कि यहाँ से दौड़ लगाएं, वो आपके पास पहुंच जाए तो ये शक्ति मैं हुसैन को भी थोड़ी ट्रांसफर कर दूंगी। स्वामी जी मेरे पास पहुंची हुई है, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। बिल्कुल सही कहा आपने स्वामी जी। एकत्व में, हाँ ये बड़ी बात है। ये 3 सिद्धांत बता देता हूँ योग के, खाली बीमारियां ही हम दूर नहीं करते शारीरिक। एकत्व, सह अस्तित्व और विश्व बंधुत्व, माने हार्मनी, सामंजस्य और एकत्व के साथ हम जिएंगे ना तो रोग तो सब मिटेंगे। ये ईर्षा, ये द्वेष, ये प्रतिशोध भी खत्म हो जाएगा। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम एकत्वम अनुपश्यते। एकत्व में प्रतिष्ठित हो जाएंगे और हम तो कभी दूर है ही नहीं, स्थान की दूरी है ही नहीं, आपसे हम सब करीबी है। जी कुछ पूछ रहे थे मीनाक्षी जी। स्वामी जी, कई मरीजों को कोरोना के बाद सिर दर्द की शिकायत हो रही है। ये सिर दर्द हफ्तों तक बना रहता है और खास तौर पर वो मरीज जो कोरोना के बाद माइग्रेन का शिकार हो गए हैं, उनके बारे में भी आप बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनको ये सिर दर्द कितनों ने ठीक किया? ये देखो, हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। ये देखो प्रमाण ये रहा। इन्होंने क्या क्या किया? एक तो अनुलोम विलोम किया, मोती पिष्टी ली और मोती पिष्टी मुक्ता शुक्ति ली। मेरी बेटी को बाबा जी बहुत ज्यादा सिर में दर्द था, तो उसके लिए मैं मुक्ता शुक्ति लाई और मोती पिष्टी दोनों को मैंने 10 ग्राम और 4 ग्राम जो आप बताते हैं वो शहद से दिया। रोगन डाला, बादाम रोगन, अनु तेल भी डाला। और इसको सांस लेने में दिक्कत थी तो फिर मैंने दिव्य धारा लेके आई और घी के दीपक के साथ दिव्य धारा दी। क्या बात है, जो बताते हो सारे प्रयोग करते हैं अपने घर में। बिल्कुल, क्या बात है। चलो, मैं ललितपुर में पतंजलि योग समिति की सदस्य हूँ। बहुत अच्छा। अब ये योग की प्रचारक अनुलोम विलोम करो, बादाम रोगन नाक में डालना, ये सारे लाइव एग्जाम्पल है। अनुलोम विलोम करो, बादाम रोगन नाक में डालना, ये सारे लाइव एग्जाम्पल है। अनुलोम विलोम करो, बादाम रोगन नाक में डालना, ये सारे लाइव एग्जाम्पल है। अनुलोम विलोम करो, बादाम रोगन नाक में डालना, ये सारे लाइव एग्जाम्पल है। अनुलोम विलोम करो, बादाम रोगन नाक में डालना, ये सारे लाइव एग्जाम्पल है। अनुलोम विलोम करो, बादाम रोगन नाक में डालना, ये सारे लाइव एग्जाम्पल है। अनुलोम विलोम करो, बादाम रोगन नाक में डालना, ये सारे लाइव एग्जाम्पल है। अनुलोम विलोम करो, बादाम रोगन नाक में डालना, ये सारे लाइव एग्जाम्पल है। अनुलोम विलोम करो, बादाम रोगन नाक में डालना, ये सारे लाइव एग्जाम्पल है। अनुलोम विलोम करो, बादाम रोगन नाक में डालना, ये सारे लाइव एग्जाम्पल है। अनुलोम विलोम करो, बादाम रोग
मेधावटी खाना, और कफ कोल्ड है तो अणु तेल डाल लेना, बहुत ज़्यादा कफ है तो सरसों तेल भी डाल सकते हैं। अनुलोम विलोम, अणु तेल, सरसों का तेल, बादाम रोगन। कफ कोल्ड है तो बादाम रोगन नहीं, फिर आप अणु तेल या सरसों का तेल ही डालना। कफ कोल्ड नहीं है तो बादाम रोगन डालना। अनुलोम विलोम करना, मेधावटी लेना, और बादाम अखरोट रात को भिगो के सुबह पी लेना। और मेधा क्वाथ जो हम बताते हैं, नहीं तो उस्तखतुस, गाजवान, सौंफ, मात्र 3 चीज़ें मैं ये पिछले लगभग 30 साल से कर रहा हूँ। बादाम जो है उस्तखतुस, गाजवान, सौंफ, उस्तखतुस, गाजवान, सौंफ, ये सारी चीज़ें हमारे मेधा क्वाथ में मिल जाती हैं। तो मेधा क्वाथ रात को भिगो के मिट्टी की कुंडड़ी में और सुबह पी लेना, और ये अनुलोम विलोम करना। 100% माइग्रेन पेन ठीक हो जाता है, नोट 99%। फिर थोड़ा बच जाए तो भ्रामरी उद्गीत भी कर लो। चलो, अगला प्रश्न ले लो मीनाक्षी जी। स्वामी जी, अब सवालों की बारी है। बहुत सारे लोग बहुत उम्मीदों के साथ अपने सवाल आपके लिए हम तक पहुंचाते हैं, और उनमें से हम कुछ सवालों को शामिल कर पाते हैं क्योंकि वक्त की कैद होती है। सबसे पहला सवाल स्वामी जी ज्योति का है। कोरोना से रिकवर होने के बाद से एसिडिटी की वो दिक्कत झेल रही हैं, एसिडिटी से परेशान है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। एसिडिटी के लिए वीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी का तो मैंने बताया ही। अविपत्ति का चूर्ण 100 ग्राम और मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और 2 ग्राम मोती पिष्टी भी मिला के 1 चम्मच सुबह शाम खा लें। पेट पर मिट्टी की पट्टी रख लें, अथवा मिट्टी का तौलिया, पानी में गीला तौलिया बना के ऐसे रख लिया। मिट्टी पट्टी या गीला तौलिया ऐसे यहाँ रख ले और यहाँ माथे पर रख लें। एकदम पित्त का प्रशमन हो जाएगा, पित्त का प्रशमन हो जाएगा। और शीतली शीतकारी कर लें। और खाने में अंकुरित ले, फल और सलाद खाने के पहले ले लें। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं, छोटी सी, और खाना चबा चबा करके खाएं, और तीखी तली चीजें बंद कर दें। एकदम से एसिडिटी 100% अच्छी हो जाती है। अगला प्रश्न ले लो आप। स्वामी जी, अगला सवाल काजल का है। पूरी जागृत रहेगी जी। अगला सवाल काजल का है। कोरोना होने के बाद से बीपी और पल्स रेट उनका बहुत ज्यादा घटता है और बढ़ता है, मतलब ये फ्लक्चुएशन लगातार चलता रहता है, उन्हें क्या करना चाहिए? उनको अर्जुन की छाल और दालचीनी, ये अर्जुन की छाल हम सबको उपलब्धि भी कराते हैं, दालचीनी का पाउडर भी देते हैं। तो अर्जुन की छाल और दालचीनी इसको उबाल करके चाय बना करके पी लें। इसमें दूध भी मिला लें, खाली पानी में नहीं, दूध में मिलाएं, इसको क्षीर पाक कहते हैं। या हृदयामृत 2-2 गोली सुबह शाम ले लें। फिर ये पॉइंट दबा लें, इससे स्ट्रेस और साइनस दोनों दूर हो जाते हैं। और ये 1 मिनट यहाँ से दबा लें, बाएं हाथ में यहाँ से ऐसे दबा लेना, ऐसे। और अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी जो अभी बता रहे थे, इसको कर लें। आराम से करें, आपाधापी नहीं, उत्तेजना नहीं होनी चाहिए मन में। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतली शीतकारी कर लें। ना तो पल्पिटेशन कम होगी, ना ज़्यादा होगी, ना बीपी लो होगा, ना हाई होगा, एकदम रेगुलाइज हो जाएगा। और हार्ट की पल्पिटेशन जिनको बढ़ी हुई है, लौकी का जूस भी अकेला पी लेंगे तो उससे भी ठीक हो जाएंगे। और अंदर से जो अंदरूनी कमजोरी आ गई है वो भी हृदयामृत से पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। और दूध में थोड़ा मखाना, आज वो भी बताने वाले हैं, दूध में मखाना उबाल करके खा ले तो ये मखाने की खीर से ना एकदम प्रशांति मिलती है, और हार्ट का जो पल्पिटेशन बढ़ा हुआ होता है वो शांत हो जाता है। अच्छा स्वामी जी, क्या इस दौरान अनुलोम विलोम भी अगर ज्यादा समय तक करें तो उसमें भी राहत मिलती है? 100%। ये तो इंस्टेंट बेनिफिट देता है। ये कुछ झूठे लोगों ने झूठी अफवाह फैलाई कि योग से तुरंत लाभ नहीं होता। बीपी में, शुगर में, थायराइड में उज्जाई कर ले, सिंहासन कर ले, और सर्वांगासन, हलासन कर ले, ये पॉइंट दबा ले। इंस्टेंट बीपी में, शुगर में, थायराइड में, पल्पिटेशन में इंस्टेंट लाभ होता है। स्ट्रेस तो एकदम से गायब भी हो जाता है। योग शुरू किया, स्ट्रेस गायब एकदम से। इंडोर्फिन, कैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन और मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। इसलिए अनुलोम विलोम तो रामबाण है, ये ज्यादा करना चाहिए। स्वामी जी, अगला सवाल ले लेते हैं। कमाल पूछ रहे हैं कि कोरोना के बाद से कानों से सफेद पानी निकल रहा है, बाएं पैर में दर्द रहता है,
तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। कुमाल का सवाल है ये। दर्द के लिए तो चंद्र प्रभावटी ले ले जी, और ये चंद्र प्रभावटी कान में भी लाभ करती है। चंद्र प्रभावटी, सारीवाद्यावटी और शिलाजित रसायन ले ले। 2-2 गोली सारीवाद्यावटी और 1-1 गोली शिलाजित रसायन और चंद्र प्रभावटी की। पैर का दर्द और कान का जो सफेद सफेद पानी निकल रहा है, पस निकल रहा है, वो भी दूर हो जाएगा। और अनुलोम विलोम प्राणायाम साथ में कर ले और ये पॉइंट दबा ले यहाँ से। 100% एक दिन में ही फायदा और एक सप्ताह में वो ठीक हो जाएंगे। कमाल का लाभ होगा कमाल भाई को। इतना जबरदस्त लाभ है इसका। और अगला सवाल स्वामी जी हर्ष का है। कोरोना से रिकवरी के बाद उनकी मां की स्किन पर सफेद दाग हो गए, उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। हो सफेद दाग हो या सोराइसिस हो, देखो ये बिटिया बैठी है, ये तो भयंकर सोराइसिस लेके आई है थी। अब इसका चेहरा एकदम बहुत ज्यादा ठीक हो गया है। अब तो करीब करीब जो है कितना % ठीक हो गया बेटा? स्वामी जी 70% ठीक हो गया है। 70%। और ये तो क्या बहुत ही सीए कर रही है? जी सीए कर रही है। बहुत बड़ी पढ़ाई होती है, सीए में सबसे ज्यादा दिमाग लगता है, IAS IPS से भी ऊंची पढ़ाई होती है। और इसको स्ट्रेस थोड़ा लिया और थोड़ा दिक्कतें हुई तो ये हो गया था। सफेद दाग हो या सोराइसिस हो, दोनों ही ठीक होते हैं। स्वामी जी मेरा योग से ही 70% ठीक हो गया। यहाँ का जो ट्रीटमेंट चल रहा था और गोधन अर्क और गौमूत्र कायाकल्प गोली, हाँ, गोधन अर्क और नीम की गोली लें सुबह सुबह 2। और हमने एक जिनको अभी देश में नहीं मिल रहा है तो ऑर्डर मी पर ऑर्डर कर देंगे। और स्वदेशी समृद्धि कार्ड, घर बैठे उपचार और घर बैठे रोजगार और स्वदेशी से स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। जिनको भी स्किन प्रॉब्लम है, ये सफेद दाग हैं तो मिलेनोगिड 2-2 गोली सुबह 2 पर शाम। पहले कोई 8-10 दवाइयां बतानी पड़ती थी हमको। बाकुची चूर्ण, फिर उसमें कायाकल्प, फिर अमृता, फिर महामंजिष्ठा, अध्यारिष्ट, खदीरारिष्ट। मिलेनोग्रिड सफेद दाग के लिए 2-2 गोली, सोरोगिड सोराइसिस के लिए 2-2 गोली, और नॉर्मल प्रॉब्लम के लिए डर्माग्रिड। कोई भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास चले जाइए, कोई इलाज नहीं है उसके लिए डर्माग्रिड। और गोधन अर्क 4 चम्मच और 2 गोली उसके साथ नीम की या 5-10 पत्ते नीम के ऐसे ले ले। एकदम 100% इलाज है। बस दूध के साथ नमक नहीं खाना, तीखी तली चीजें नहीं खाना, सारे स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। कायाकल्प तेल लगा लेना और या मिट्टी का लेप लगा करके उसमें मिट्टी में थोड़ा सा नीम के पत्ते या एलोवेरा, एलोवेरा तो प्योर एलोवेरा लगाओ, वो तो सुंदर बना देता हमको। तो सारे स्किन एक सफेद दाग के साथ कई उपाय बता दिए मैंने हुसैन भाई। स्वामी जी अब जो सवाल हम लेने वाले हैं, दर्शक ने बहुत ही दिलचस्प सवाल भेजा है। सवाल अलका वर्मा का, आप अच्छा नाम आ गया है, अलका वर्मा का सवाल है। और ये बड़ी हैरान कर देने वाली स्थिति है क्योंकि स्वामी जी कोरोना के बाद से 1 महीने से हर समय उन्हें सिगरेट जलने की स्मेल आती रहती है। हालांकि अलका जी ने ये नहीं लिखा है कि उनके घर में कोई सिगरेट पीता था या पीता है या वो खुद सिगरेट का इस्तेमाल करती थी, लेकिन बड़ी अजीब सी स्थिति है कि हर सिगरेट की क्यों आती है मीनाक्षी, ये भी एक सवाल। बिल्कुल, ये सिगरेट की महक उन्हें आती रहती है। स्वामी जी क्या करना चाहिए उन्हें? तो क्यों हो रहा उनके साथ? पहली बात तो यह है कि अलका सिगरेट पीती नहीं थी, मुझे ये पता लग गया है अंदर से विचार करने से ही। लेकिन उनने जो है ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि मैं सिगरेट कभी नहीं, मैंने तो छुई भी नहीं है। तो सिगरेट जो है ना वो अंदर तक ना दिमाग तक उसका असर होता है। मुझे तो कोई सिगरेट बगल में पी ले तो सिर में दर्द हो जाता था। तो मुझे ऐसा लगता है कोरोना काल में कहीं ना कहीं इन्होंने कोई सिगरेट का धुआं उनके अंदर गया और उसके ब्रेन तक वो असर कर गया। तो एक तो वो अनुलोम विलोम करें, वो बादाम रोगन नाक में डालें और बादाम रोगन पिए भी, और मेधावटी 2-2 गोली सुबह शाम खा ले और सिरोधारा कर ले। सिर के ऊपर जो है छाछ से या दूध से धारा डाले, करीब आधा घंटे तक ये डालते रहे। हमने कई बार दिखा हुआ है सिरोधारा करें, अनुलोम विलोम भ्रामरी करें और सांसों के साथ ध्यान करें। ओंकार का या गायत्री का, जो भी खुदा अल्लाह वाहिगुरु अकाल पुरुष परमात्मा तो एक ही तत्व है, तो उनके अनकॉन्शियस माइंड में वो असर चला गया। तो ये नशे करने से, नशे करें वो बादाम रोगन से, अणु तेल से, और ये जो उपाय बताए इसको करेंगे तो 100% उनके अवचेतन मन में जो सिगरेट की धुआं का असर चला गया है वो उससे 1 दिन से लेकर के अधिकतम 5-7 दिनों में पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। अलका जी, कितना ही बड़ा प्रश्न हो,
समाधान हमने बता दिया है। और बहुत समस्या अच्छा जितनी समाधान बड़ी आपने हो, बताया स्वामी जी। योग से समाधान हो जाता है कि अनकॉन्शियस माइंड में उनके ये चीज चली गई है और इन जो आपने उपाय बताया उससे वो चीज ठीक हो सकती है। स्वामी जी, अगला सवाल वी लाड का है। वो ये कह रहे हैं कि उनके एक दोस्त हैं जो 45 साल उनकी उम्र है और हाल के वक्त में उनको जीभ का कैंसर डिटेक्ट हुआ है और जीभ पर सफेद दाग भी हो गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो बता रहे हैं कि ना कभी उनके दोस्त ने अल्कोहल ली है और ना ही कभी वो स्मोकिंग करते थे, फिर भी जीभ का कैंसर उनको डॉक्टर बता रहे हैं। तो जीभ का कैंसर हो, देखो प्रोस्टेट कैंसर 10 दिन से लेकर के मैंने प्रूफ के साथ ठीक किया है। भाई कैलाश पुरोहित का भी मैंने वीडियो डाला था, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने उसको देखा। अरे ये हो कैसे गया? खाली लौकी का 1 गिलास जूस, 5 काली मिर्च, 11 पत्ते तुलसी के, प्रोस्टेट कैंसर ठीक कर दिया। ब्लड, अब ये जीभ का कैंसर है उनको, तो ये क्या करें? ये वीटाग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, और क्योंकि जीभ का कैंसर है, पित्त भी बढ़ा हुआ, इसलिए लौकी, ये सब फ्रेश ले लें और इसमें थोड़ी सी हल्दी, ये 7 चीजों का जूस पी लें। अभी टीवी पर कुछ चीजें सुनने में ऊंची नीचे हो जाती है तो फिर फेसबुक पर देख लिया करें, रिवर्स करके उसको नोट कर लिया करें। बिल्कुल। ये तो ये दवाई ले लें। एक फिर है, ये तो सुबह सुबह हो गया, गोधन अर्क भी थोड़ा थोड़ा ले लें। फिर अगला और सुन लें, सिस्टोग्रिड डायमंड, सुबह दोपहर शाम 2-2 गोली खा लें खाली पेट। खाने के बाद काचनार घनवटी, संजीवनी वटी और विद्युबाधिका वटी 1-1 गोली खा लें। और खाने पीने में जितना हो ऑर्गेनिक लें, साग सब्जियां लें, अंकुरित लें। और कपालभाति अनुलोम 1-1 घंटा करें। इनका 100% मैं बताना चाहता हूं हमारे विलाट भाई को, 100% इनका कैंसर अच्छा होगा। और मैंने हजारों लोगों का अच्छा किया है, मैं कोई गलतफहमी नहीं पैदा करता। पूरी बॉडी का पूरा साइकिल जो है, ये एक ऐसी बीमारी है, शरीर की कोशिकाएं शरीर के खिलाफ काम करने लगती हैं और जो है अनब्रेकिंग ऑफ सेल्स, अनब्रेकिंग ग्रोथ ऑफ सेल्स, एंड उनका एक ऐसा कुचक्र चलने लगता है। ठीक है स्वामी। कि अनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स एंड अनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, यही कैंसर है। तो ये जो अंदर का इंडिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे, उनका कैंसर ठीक हो जाएगा। और वी लाड जी अपने मित्र को ये सारी बातें बता के अपने मित्र को ठीक कर सकते हैं। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। लॉन्ग कोविड से बचाने के लिए आपने तमाम यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय बता दिए हैं, तो आज आप खाने में क्या खास बनाकर दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, जिसमें स्वाद भी भरपूर हो और साथ ही साथ सेहत भी हो? और अब आप स्वामी जी समझेंगे कि यहां से वहां होने का क्या फर्क है। इसलिए एकात्म कह के आपने हम दोनों को बहला लिया था। एक तो जिनको भी आजकल लोग ना क्या कर रहे हैं, बोले जो है ये लेकर के आओ। अब हर चीज में ना लोग पैसा खर्च करवाना चाहते हैं। बोला आपने ऐसे खींच लिया, अरे ऐसे ये इसमें खींचने की क्या जरूरत है कि ये लगा करके ऐसे खींचना पड़ेगा। अरे ऐसे खींच। सबको, सारी दुनिया को जो लोग बाजार मानते हैं और हर व्यक्ति को, दुनिया को मार्केट और हर व्यक्ति को प्रोडक्ट मानते हैं, वो ऐसा बताते हैं ऐसे खींचो खींचो अंदर। तो इसकी क्या जरूरत है? फूंक मारनी है तो चलो ये जरूर ले आना, शंख उसको बजाना, इससे वातावरण बड़ा पवित्र हो जाता है। स्वामी जी, आप पाक शास्त्र की टेबल तक पहुंचिए, हम जरा दर्शकों को कल के कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं तब तक। तो कल स्वामी रामदेव बताएंगे, देश में पहले ही हर 5 में से 1 शख्स फैटी लीवर का शिकार है। कोरोना ने यह परेशानी और बढ़ा दी है, जो डायबिटीज और दूसरी कई गंभीर बीमारियों की वजह से बन रही हैं।
योग और आयुर्वेद से कैसे लिवर पर आए एक्स्ट्रा फैट को खत्म किया जा सकता है, कल बताएंगे स्वामी रामदेव सुबह 7:57 पर। यानी फैटी लीवर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कल सुबह 7:57 पर स्वामी जी के साथ जरूर जुड़िएगा। स्वामी जी, आज शायद खीर बनने वाली है। आप देखो खीर में क्या है, मखाने को गाय का घी 1 चम्मच डाला, ज्यादा नहीं, और उसको अच्छे से भून लिया, इतना टेस्टी लगता है। उसके बाद ऐसे ही थोड़ा सेंधा नमक डाल के खा सकते हैं, और भून करके फिर इसको डाल दिया खीर में। तो ऐसे बिना भुने डालते हैं ना तो अच्छी खीर नहीं बनती। पाक शास्त्र भी अच्छा होना चाहिए ना हमारा। तो ये देखो, अब इसके अंदर डाल दिया ये मखाने भी हमने, इससे बिहार के अंदर भी समृद्धि की बहार आ रही है। इन मखानों को पहले कोई नहीं पूछता था, अब प्लेन में भी मखाना मिलता है, संसद भवन में भी मखाना मिलता है, दुनिया में भी मखाना मिलता है। पहले लोग मैं खाने में पड़े हुए थे, मैं खाने से मखाना तक ले आए हैं हम। तो ये मखाने की खीर खाएं, और इसको ज्यादा ही पौष्टिक बनाना है तो इसके अंदर थोड़ा बादाम अखरोट और मिला दे, बादाम अखरोट मिला दिया, और मीठा के लिए या तो हनी या शक्कर डाल दें, तो ये जोरदार मखाने की खीर होगी। आपका वहीं बैठे बैठे जी ललचा रहा होगा। तो एकात्म होके खा लेना और खूब आनंद कर लेना। वैसे ज्यादा आपको इच्छा हो तो जो है मीनाक्षी जी कर घर से बना के ले आएंगे, आपको भी खिला देंगी और अखिलेश को। चलिए, आपने आज ये नहीं कहा कि हम भिजवा रहे हैं। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का समय है, इजाजत लेने का समय। हम कोशिश करेंगे कि ये खीर हम घर पे बना के इसको ट्राई करें। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। बोलो भारत माता की जय। और नेवी को आज कैसे मिलने जा रहे हैं 162 जांबाज ऑफिसर, एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।